2020 का वैकेंसी है सर, बिल्कुल ही। और सर और आज 2024 आने वाला है सर, तो हम लोग चाहते हैं सर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए। हम लोग पूरे डिप्रेशन में चले गए हैं। 2020 की वैकेंसी है, 22 में मेंस हुआ था इसका, लेकिन अभी भी इसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया। रिजल्ट दिसंबर में ही आने वाला था। दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना 5 बार कैलेंडर चेंज हो चुका है और फिर कैलेंडर चेंज हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग का रिजल्ट का कोई मेंशन नहीं। आश्वासन भी मिले तो एक बात है, यहाँ तो आश्वासन भी नहीं दिया जाता है ना। जैसा कैलेंडर था वैसे के वैसे ही है, बस नेक्स्ट वैकेंसी जो आती है उसको ऐड कर दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाले जाते हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन करने पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से बात करें कि एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाता है, जिसको लेकर आश्वासन आयोग के द्वारा जाता है, जिसके बाद आज तमाम अभ्यर्थी हैं बीपीएससी आयोग के बाहर पहुंचे। सहरसा से क्या कुछ कहिएगा सर? हम लोग सर सहरसा से आए हैं और हर महीना आते हैं सर, क्योंकि हर महीना इसलिए आते हैं जो डेट दिया जाता है कैलेंडर में, ये महीना में रिजल्ट आएगा, अगले महीना में रिजल्ट आएगा, उस महीना में रिजल्ट आएगा, लेकिन किसी महीना में रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। कब वैकेंसी है, कब का क्या क्या? 2020 का वैकेंसी है सर, बिल्कुल ही। और सर और आज 2024 आने वाला है सर, तो हम लोग चाहते हैं सर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए। हम लोग पूरे डिप्रेशन में चले गए हैं सर। फेल हो पास हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सर हमारा रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाना चाहिए। मालूम चले कि आगे क्या होगा। लेकिन सर अभी तक जो है चेयरमैन सर से केवल आश्वासन मिला है, लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है जो है। इसलिए चेयरमैन सर से अनुरोध है हम लोगों के प्रति न्याय करें, नहीं तो सर हम लोग जो है बिल्कुल ही परेशान हैं। अब हम लोग से सहा नहीं जा रहा है, बस हम लोग 2022 का वैकेंसी आप लोग रिजल्ट का अभी तक 2020 की वैकेंसी है, 22 में मेंस हुआ था इसका, लेकिन अभी भी इसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया। रिजल्ट दिसंबर में ही आने वाला था। दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना 5 बार कैलेंडर चेंज हो चुका है और फिर कैलेंडर चेंज हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग का रिजल्ट का कोई मेंशन नहीं है। हर दिया आश्वासन हर महीना रिजल्ट आएगा, रिजल्ट दिया नहीं जाता है। इसलिए मंथली हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इसके लिए। हम लोग 2 बार यहाँ 3 बार मिलने भी आ चुके हैं। भी आने के बाद भी आता है कि रिजल्ट जल्दी प्रकाशित कर जाए, लेकिन आने के बाद कोई न्यूज़ नहीं निकलता है और रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जा रहा है। डेट पर डेट दिया जा रहा है आप लोग को आयोग के द्वारा, क्या कुछ कहिएगा? सिर्फ डेट पर ही आश्वासन पर ही रहिएगा आप लोग? आश्वासन भी मिले तो एक बात है, यहाँ तो आश्वासन भी नहीं दिया जाता है ना। जैसा कैलेंडर था वैसे के वैसे ही है, बस नेक्स्ट वैकेंसी जो आती है उसको ऐड कर दिया जाता है। यही हो रहा है इसमें। उसमें ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों के लिए पर्सनली दिया जा रहा है कि या फिर आयोग से चेयरमैन सर बोल रहे हैं कि निकाल दिया जाएगा, आपका रिजल्ट पब्लिश होगा 1 महीने बाद या 2 महीना, एक फिक्स डेट तो बता दे। वो तो अभी तक ऐसा नहीं किए हैं। अगर मान लीजिए हम लोग 10 लोग आए हैं यहाँ, अगर 10 से अगर इनको नहीं समझ में आती है कि इसको धरना बोलते हैं, तो फिर 10,000 ट्रक लेकर के थोड़ी आएंगे हम लोग। उनको तो समझना चाहिए ना कि लड़का अगर है यहाँ आया हुआ है तो उसकी बात को रखा जाए। अब बात को बढ़ा रहे हैं आपकी 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, ऐसे कैसे चलेगा काम? फिर आप लोग 10 लोग जुड़ रहे हैं तो आयोग नहीं सुन रहे थे? आयोग नहीं सुन रहा है, उस बात को नहीं सुन रहा है कि 10 लोग आया हुआ है उस रिजल्ट को लेकर के। 10 लोगों का प्रॉब्लम नहीं ना है। अगर यहाँ 10,000 खड़ा हो जाए तो फिर 10,000 का थोड़ी हो जाएगा वो प्रॉब्लम, सीट के अनुसार ही होगी। 10 लोग जो यहाँ है या फिर 1-2 बाहर के थे वो लोग आए हैं, सब लोग तो ऐसा है नहीं कि आ जाएंगे यहाँ पे। आप कहाँ से आए? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से? जी, रिजल्ट के लिए ही आए हैं यहाँ पे कि कुछ हमसे कहा जाए, वहाँ पे आयोग हमारी बातों को सुना जाए। जब भी हम लोगों को बुलाया जाता है आते हैं यहाँ पे, लेकिन हर बार वही बात होती है कि आगे बढ़ा दिया जाए, बात को आगे बढ़ा दिया, टाल दिया जाता है। अभी तक तो आयोग से ऐसा कोई फिक्स डिसीजन आया नहीं है कि आपका होगा या नहीं। आयोग तो एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम पे एग्जाम ले जा रही है, लेकिन रिजल्ट एग्जाम ले रही है ना। सरकार का काम है या आयोग का काम है कि एग्जाम ले रही है? रिजल्ट कितना का रहा है ये बताए ना, और कब से रिजल्ट रुकी हुई है? बिहार में तो एक प्रथा बन गया कि आप एग्जाम दीजिए, रिजल्ट के लिए प्रदर्शन करिए। ये तो फिर तो चेयरमैन सर को इस बात को सोचना चाहिए कि मेरे रहते हुए अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पिछला चेयरमैन भी वही था, तो उसके इसका मतलब ये हुआ कि ये भी यही है। पिछला चेयरमैन भी यही? जी बिल्कुल। RK महाजन सर भी थे तो उसमें भी पंचवर्षीय योजना चलती थी। अब अतुल प्रसाद सर है, अगर इसमें भी यही योजना चलती रही तो कोई बात नहीं, करते रहिए। तब जब रोड पे उतरे तो आगे इसमें दिक्कत होता है। जब आवेश में आता है लड़का तो कुछ से कुछ कर बैठता है। अभी मान लीजिए 343 वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग इसमें कम वैकेंसी वाले आए हैं। लोग जितना दिए थे, इंटरव्यू दिए थे, वो सब आए हुए हैं। इसका बदला कहीं ना कहीं और ले लेगा। 10,000 आकर के यहाँ जो तोड़ फोड़ होने लगता है, क्यों होने लगता है? ऐसा थोड़ी है उसी वैकेंसी का लेकर के आया है, दूसरा वैकेंसी का भी रहता है ना, उसका गुस्सा फूटा हुआ। तो अगर आयोग नहीं समझेगा तो फिर और किया जाएगा कुछ इसके अलावा। धन्यवाद। अगर आयोग नहीं सुनेंगे तो आगे क्या कुछ करिएगा?
हम लोग के हाथ में वेट करने के सिवा कुछ भी नहीं है। खाली वेट करिएगा। और चेयरमैन धरना प्रदर्शन की दूसरी बात है, लेकिन जो वैकेंसी हमारे 2020 की वैकेंसी है, उसके बाद क्या वैकेंसी का रिजल्ट दे चुके हैं चेयरमैन सर। हम लोग वैकेंसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और न प्रॉपर कोई डेट दिया जा रहा कि किस डेट को रिजल्ट आएगा। और सर 3-4 ट्वीट किए हैं लगातार, बोले थे अप्रैल लास्ट में रिजल्ट आएगा। सर का वो बात भी फेल हो चुका है। सर बोले मई लास्ट में आएगा, मई में वो भी फेल हो चुका। चेयरमैन सर खुद डेट देते हैं, खुद फेल हो जाता है उनका डेट। तो हम लोग किस पर विश्वास करें कि रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा। अब आयोग पर भी विश्वास नहीं रहा, आगे क्या कुछ परेशानी हो रही है रिजल्ट के कारण आपको? परेशानी तो सर हो ही रही है, देख ही रहे हैं। हम लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं, बार बार आते हैं, डेट दिया जाता है, डेट फेल करता है। कोई हम लोग के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस सर से रिक्वेस्ट ही करेंगे कि सर रिजल्ट दिया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग पे मेंटली प्रेशर सर पड़ता है घर का सबका। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि बिहार का सर्वोच्च एग्जाम है, इसमें इस तरह के लापरवाही, तो इसको कैसे आप देखते हैं? ऐसा सर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ये संवैधानिक संस्था है और इसकी जिम्मेवारी जो है वो मतलब समझना चाहिए सर को, जो लोग भी मेंबर हैं, और समय पर वैकेंसी को क्लियर करना चाहिए। लेकिन सरकार तो बोलती है कि हम युवाओं का सरकार है, युवाओं को एग्जाम लेंगे, टाइम पर रिजल्ट भी देंगे, लेकिन इस तरह की लापरवाही को कैसे क्या कहिएगा? सरकार तो सर जो भी होती है अपने स्तर से काम कर ही रही है। वैकेंसी तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रही है, गवर्नमेंट वैकेंसी दे रही है। अब आयोग को काम है कि उस वैकेंसी को तत्परता से उसको जल्दी से किया जाए। लेकिन इसमें सरकार के भी जवाबदेही होती है ना, क्योंकि युवा है, सरकार को भी इसमें जवाबदेही। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और यहाँ निर्देश है कि जिस वैकेंसी को निकाले उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसे बीपीएससी को निर्देश है सरकार की, जल्दी से जो वैकेंसी दिया गया है उसको जल्दी से जल्दी समय पर पूरा करें, क्योंकि वैकेंसी निकालने से थोड़े होगा, उसको पूरा भी तो करना चाहिए। नहीं तो वैकेंसी 3 साल से 4 साल से आ रही है, लेकिन आते ही रहती है, पूरा नहीं होती है। 2020 की वैकेंसी है, अब 23 चल रहा है, 23 में जून मई समाप्त होने वाला है, इसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए लोग पैनिक हो जा रहे हैं। तो आपने सुना, जो तमाम जो अभ्यर्थी बीपीएससी के आयोग के बाहर पहुंचे हुए, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आयोग के द्वारा सिर्फ डेट पर डेट दिया जा रहा है कि अब दिया जाएगा, लेकिन कब तक दिया जाएगा, इन लोग इसी को मांग को लेकर आज बीपीएससी आयोग पहुँचे हैं और जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि कब तक हमारा जो रिजल्ट है वो प्रकाशित किया जाएगा। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़4 नेशन के साथ नमस्कार।